नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के गरीब लोगों के लिए बड़ी खबर। पीएम आवास योजना की वेटिंग लिस्ट में शामिल होने का लास्ट डेट अब 31 मार्च तक है। जल्दी से जल्दी इस सर्वे में शामिल होकर अपने नाम को ऐड करवा लें, तभी आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वेटिंग लिस्ट से जो छूट गए जो लाभुक हैं, उनका सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस के माध्यम से 10 जनवरी से ही सर्वे चल रहा है और 31 मार्च तक ये चलेगा। इसलिए जो भी पीएम आवास योजना के लाभुकों के वेटिंग लिस्ट में नहीं है, वो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने आमजनों से ये अपील भी की है कि कोई भी आपसे घूस मांगता है तो उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है। और सर्वे के दौरान अगर आपसे कोई भी घूस मांगता है, अवैध राशि की मांग करता है, तो निगरानी विभाग के टेलीफोन नंबर 0612221534 या फिर टोल फ्री नंबर 1064 या फिर मोबाइल नंबर 7765953261 पर भी शिकायत कर सकते हैं। बिहार सरकार ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए किया बड़ा फैसला। बीपीएससी मेंस की फ्री में होगी तैयारी। जी हां, बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद अब आयोग ने मेंस परीक्षा की डेट की घोषणा कर दी है और अब इसकी तैयारी को लेकर भी बिहार सरकार ने बड़ी पहल कर दी है। देखिए, अब इस परीक्षा में मेंस पेपर की तैयारी बिहार सरकार फ्री में करवाने जा रही है। इसको लेकर सभी तरह की तैयारी भी अब कर ली गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए छात्रों को अब मुख्य परीक्षा की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाने का जिम्मेदारी श्रम संसाधन विभाग को दी गई है। इसको लेकर विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नियोजन भवन के 6ठे मंजिल पर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में अभ्यर्थियों की तैयारी करवाई जाएगी और मुख्य परीक्षा की तैयारी कराने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी परीक्षा पास करके नियोजित पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारी मार्गदर्शन देंगे और तैयारी करवाएंगे होगी। और 23 फरवरी तक मोबाइल नंबर 8825274020 पर संपर्क करके इसके लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने किए 30 बड़े ऐलान। पटना वासियों के लिए बड़ी खबर। 20 सड़कों का होगा कायाकल्प, कई पार्किंग बनेंगे, नए एयरपोर्ट की हुई घोषणा। प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपनी यात्रा का समापन कर दिया है और अपनी यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने पटना के लिए 30 बड़ी घोषणाएं कर दी है। इसमें पटना शहर की सूरत ही बदल जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार ने पटना शहर की कई प्रमुख सड़कों का अब कायाकल्प करने के साथ साथ एक और नया एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कई जगह पर नए पार्क और पार्किंग बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1404 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। देखिए, उन्होंने 845 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं करीब 560 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। लेकिन नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की सबसे अहम बात यह है कि पटना शहर की अब सूरत बदलने वाली है। मुख्यमंत्री ने करीब 20 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प करने का अब ऐलान कर दिया है और इन पर ताबड़तोड़ गति से काम शुरू होगा। कैबिनेट की अगली बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगने की भी संभावना है। राजधानी पटना में एक एयरपोर्ट पहले से ही चालू है, वहीं बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि पटना के पास एक और नए एयरपोर्ट का निर्माण कराएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से बात करके पटना शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कराना अब अनुरोध किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि अब पटना शहर के जितने भी इलाके हैं, सभी में बिजली के तारों को अब अंडरग्राउंड किया जाएगा। वैसे कुछ इलाकों में पहले से ही बिजली के तार को जमीन के नीचे किया जा चुका है, लेकिन पूरे शहरी क्षेत्र में बिजली के तारों को अब चरणबद्ध तरीके से अब जमीन के अंदर कराया जाएगा, अंडरग्राउंड कराया जाएगा। बिहार में देखिए, शराबबंदी का सच देख लीजिए। पटना में शराबबंदी का अजब नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान नाले में गिरा नशे में धुत युवक। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के अंतिम दिन पटना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी का अजब ही नजारा देखने को मिली है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से ठीक पहले ही शराब के नशे में धुत एक युवक कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद नाले में जाकर गिर गया और युवक के नाले में गिरने के बाद तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे कि अब आखिर क्या करें तो करें क्या।
क्योंकि देखिए बिहार में इस साल के अंत में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके थे कि जब तक जनता से किए पुराने वादों को पूरा नहीं कर देते हैं जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही राज्य में कई योजनाओं का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 23 जनवरी को प्रगति यात्रा की शुरुआत किए थे, जो करीब 1 महीने के बाद कल 21 फरवरी को पटना में खत्म हो गई है। और प्रगति यात्रा के अंतिम दिन ही ये नजारा देखने को मिला है। वैसे आपको बता दें कि आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मी नाले के पास पहुंचे और किसी तरह से युवक को नाले से बाहर निकाला और युवक को नाले से निकालने के बाद युवक को वहां से भगा दिया गया। हालांकि यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। पटना में हार्ट के मरीजों के लिए बड़ी खबर, सस्ते इलाज के लिए अब नया अस्पताल मिला। बिहटा के NSMCH में कम खर्च पर हो रही है हार्ट की सर्जरी। जी हार्ट बीमारी से जूझ रहे पटना और आसपास के इलाकों के रोगियों के लिए बड़ी खबर है। न तो उन्हें अब पटना के प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम चुकाने की जरूरत है और न ही सरकारी अस्पतालों में बदहाल व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। देखिए पटना के पास बिहटा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हार्ट की जटिल सर्जरी शुरू हो गई है। इस अस्पताल में 2 जटिल ऑपरेशन हार्ट सर्जरी का किया गया और कम खर्च में मरीजों का नया जीवन दिया गया है। इस संस्थान में अब ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है और इसकी शुरुआत 2 जटिल हार्ट सर्जरी से की गई। दोनों बिल्कुल सक्सेस रहा, दोनों सर्जरी पूरी तरह से सफल रही, जिससे मरीजों को अब नया जीवन मिला है। बीपीएससी ने परीक्षा में गड़बड़ी से किया इनकार, कहा अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे हैं खान सर, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं खान सर। जी हां, बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों पर अब बीपीएससी ने खान सर को जवाब दे दिया है। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि खान सर जैसे गुरु जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे और गलत हैं। अभ्यर्थी उनके बहकावे में न आए। 2 जिलों के डीएम की रिपोर्ट से खान सर की पोल खुल गई है। बीपीएससी ने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और पेपर लीक या फिर चोरी जैसी कोई घटना नहीं हुई है। देखिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि खान सर ने बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में दावा किया है कि नवादा और गया के कोषागार में बीपीएससी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर की चोरी हुई थी और कहा है कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उनके इन दावों के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ और छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द होगी या नहीं, पटना हाईकोर्ट में अब 4 मार्च को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों पर सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी और अब यह मामला 4 मार्च को सुना जाएगा। परीक्षा रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जबकि बीपीएससी ने गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही लगा बड़ा झटका। जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी दलों की तैयारियां भी अब तेज होती जा रही है। इसी बीच देखिए नेताओं के दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। और इस मौके पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि चुनाव के पहले मुस्लिम समुदाय में बड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले अली अनवर का कांग्रेस में शामिल होने से अब जेडीयू को एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में आज हो सकती है भारी बारिश। बिहार मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों को जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के मौसम में इन दिनों लगातार बदलाव देखा जा रहा है। देखिए हल्के बादलों और पछुआ हवाओं के बीच अब बिहार के कई हिस्सों में बूंदाबूंदी हो रही है और आज तो बिहार के 14 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक बिहार के 14 जिलों में बारिश होने वाली है और ये जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार,
बिहार, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, नवादा और गया, इन जिलों में आज वज्रपात तो होगी ही, साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की भी संभावना है। तो ऐसे में अब देखिए किसानों को भी काफी नुकसान होने वाला है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो तेज हवा चलेगी और इससे किसानों को बड़ी क्षति हो सकती है। गेहूं की फसल पकने लगी है, अप्रैल से गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। ऐसे में तेज हवा और बारिश के कारण फसल गिर सकता है। अपने पिता नीतीश कुमार को बीमार बताने पर निशांत ने दिया जवाब, तेजस्वी यादव की बोलती कर दी बंद। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हालत ठीक नहीं है और वह बिहार को चलाने के लायक नहीं है। तो तेजस्वी यादव के इस दावे पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनकर तेजस्वी यादव की बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने अपने पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिताजी विकास का काम जारी रखेंगे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जनता से फिर से अनुरोध कर रहा हूं, पिताजी ने 19 साल में बतौर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किया है, उन्हीं को फिर से चुनिए। जनता के लिए पिताजी बहुत काम करते हैं और जनता को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। पिताजी को फिर से लाइए, सरकार बनाइए, विकास का काम होता रहेगा। लेकिन देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनावी साल में निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो जाएगी? क्या विधानसभा वो चुनाव लड़ेंगे? वैसे नीतीश कुमार की राजनीति परिवारवाद के खिलाफ में रही है, ऐसे में क्या वे बेटे को राजनीति में लाएंगे, ये देखना होगा। देखिए, वहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इस पर भी निशांत ने ये जवाब दे दिया है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कुर्मी एकता रैली में कुर्मी समाज के लोगों का भी मानना था कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है और उनके बेटे अगर राजनीति में आते हैं तो हम लोग बहुत बढ़ चढ़कर उनका स्वागत करेंगे। और बीते दिनों जेडीयू के नेताओं ने भी मांग की थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, नालंदा के हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस पर अब तक कुछ भी खुलकर नहीं बोले हैं। निशांत ने भी इनकार किया था, लेकिन वो आज चुप्पी साध लिए हैं। बिहार में मैट्रिक के छात्र की हत्या पर मचा भारी बवाल, नेशनल हाईवे जाम करके लोगों ने मचाया हंगामा। जी हां, रोहतास के सासाराम में मैट्रिक के एक छात्र की हत्या कर दी गई और जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर खूब हंगामा मचाया है और आक्रोशित लोगों ने तो नेशनल हाईवे को आगजनी करके पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल किया। देखिए, बताया जा रहा है कि सासाराम के संत अन्ना विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इस परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर नहीं दिखाने पर एक छात्रा का दूसरे छात्र से विवाद हो गया था और यह विवाद सड़क पर आ गया और मारपीट और फायरिंग में बदल गई। पुलिस ने इस संबंध में एक बालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। मृतक अमित के सहपाठियों ने बताया कि सुमित कुमार नाम का बैचमेट ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सासाराम के धौड़ाल थाना क्षेत्र के ताराचंटी के पास मैट्रिक की परीक्षा देकर ऑटो से अमित कुमार जा रहा था, तभी परीक्षार्थियों के बीच उसकी मारपीट हो गई और इस दौरान फायरिंग भी हुआ। इस फायरिंग में गोली लगने से 16 साल के अमित कुमार नाम के मैट्रिक के परीक्षार्थी की मौत हो गई है, जबकि एक और छात्र संजीत कुमार नाम का एक छात्र घायल हो गया है। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी की बढ़ाई टेंशन, कहा कि कम आंकने की भूल ना करें, 70 सीट तो हम हर हाल में लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 9 महीने का वक्त है और सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई है, जहां पार्टी के नेताओं में जातीय गोलबंदी और कार्यकर्ताओं को लुभाने की तैयारी हो रही है। सीटों के तालमेल पर भी अब चर्चा होने लगी है। देखिए, महागठबंधन में ऐसी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है कि इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में ज्यादा सीट लेने का दावा कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की सीट में कटौती की जा सकती है। लेकिन इसको लेकर देखिए, अब कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने अब खुली चेतावनी देते हुए कह दिया है कि कांग्रेस को कम आंकने की भूल ना करें, कोई भी भूल ना करें। 70 से कम सीट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अजित शर्मा ने कहा कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हम लोग 2025 में कम से कम 50 सीट जरूर जीतेंगे और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। हम लोग उनके बात से बिल्कुल सहमत भी हैं। और रही बात महागठबंधन में कितनी सीट मिलेगी, तो पिछली बार हमें 70 सीट मिली थी और उससे कम सीट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिहार में युवाओं को मिलेगी अब नौकरी ही नौकरी। बिहार में 29 मार्च तक चलेगा रोजगार मेला।
जी हां, बिहार के गया वालों के लिए बड़ी खबर है। 21 फरवरी से 29 मार्च 2025 तक रोजगार मेला आयोजित यहां पर होने वाला है। जिले में विभिन्न राज्यों में नौकरी देने के लिए कंपनियां आएंगी और गया जिले में हर प्रखंड में कैंप का आयोजन शुरू होगा। इसमें SIS लिमिटेड कंपनी शामिल होगी और कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कैश कस्टोडियन की भर्ती होगी और कंपनी के द्वारा देश भर में नौकरी के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि SIS कंपनी भर्ती में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 16,000 से 25,000 तक होगी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सैलरी 19,000 से 28,000 और कैश कस्टोडियन की सैलरी 13,000 से लेकर 18,500 तक होगी। और एज लिमिट की बात करें तो रोजगार मेला में 19 साल से लेकर 40 वर्ष के उम्र के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। चयन के पश्चात वेतन के अलावा PF और ESIS बोनस, ग्रेजुएटी इत्यादि भी सुविधा मिलेगी। बिहार बोर्ड परीक्षा की कॉपियां और OMR सीट जलकर हुई राख। एग्जाम सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जी हां, बिहार में इन दिनों अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में इसके अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन देखिए, हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे ऐसा हो सकता है कि बिहार बोर्ड इस जगह की परीक्षा वापस से आयोजित करवाए। देखिए, दरअसल बिहार के शेखपुरा के बरबीघा में स्थित आदर्श टाउन हाई स्कूल में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस आग के लगने के कारण कार्यालय यानी कि ऑफिस में पूरी तरह से रखा हुआ सामान जल गया। स्कूल में चल रही मैट्रिक परीक्षा की सादी कॉपियां और OMR सीट भी नष्ट हो गई हैं। परीक्षा की उपस्थिति पंजी और साथ ही छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आग की चपेट में आ गए। तो हो सकता है कि बिहार बोर्ड इस जगह की परीक्षा को फिर से ले सकती है। बिहार में इस जिले में बहुत ही जल्द शुरू होगी हॉट एयर बैलून सेवा। इतने रुपए में मिलेगा रोमांचक अनुभव। जी हां, बिहार में इन दिनों पर्यटन को विकास देने के लिए काफी काम किए जा रहे हैं और बिहार के अब एक जिले में तो हॉट एयर बैलून सेवा की शुरुआत कर दी गई है। देखिए, जानकारी के मुताबिक बिहार के कैमूर की पहाड़ियों और दुर्गावती डैम के मनोरम नजारे आसमान में अब पर्यटक देख सकेंगे। जल्द ही रोहतास जिले के करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब में हॉट एयर बैलून सेवा शुरू होने जा रही है। इस रोमांचक सफर का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया था और जिनकी टोटल लागत 4,973,33,000 रुपए है। और देखिए, बताया जा रहा है कि एक बैलून में 6 लोग ही उड़ान भर सकेंगे, उड़ सकेंगे। हर व्यक्ति के लिए 500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।